चलो मान लिया मुझे तो पहाड़ों से इश्क है, पर कभी आप ऐसे इंसान से पूछना जो कभी पहाड़ों में गया ही नहीं, फिर भी उसकी जुबान पे आपको एक नाम ज़रूर सुनने को मिलेगा। और कभी ना कभी उस जगह पर जाना सबका मन करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ों की रानी मनाली की। तो सफ़र की शुरुआत होती है इस चंडीगढ़ मनाली हाईवे से। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 एंड मैं निकल चुका हूँ चंडीगढ़ से मनाली की ओर। एंड मनाली का डिस्टेंस यहाँ से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के आसपास है, तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 और The old ways get washed out by the rain. और इस रास्ते पे ड्राइव करना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि इस रास्ते पे पड़ते हैं एक के बाद एक पूरे 14 लंबे लंबे और बड़े टनल्स। 'Cause I promise you this. और 5 से 6 घंटे की ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंचता हूँ मनाली में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो रात के 11 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था एंड आते ही मैं रुका हूँ द हॉस्टल प्रॉपर्टी में। हॉस्टल है काफ़ी खूबसूरत, बढ़िया। बालकनी से क्या प्यारा वाला व्यू है, एक बार आप वाइब चेक करो। और ये पहली दफ़ा था कि जब मैंने मनाली की इन खूबसूरत हसीन वादियों को देखा, और जब देख लिया तो बस देखता ही रह गया। तो अभी हम जा रहे हैं देवी हडिम्बा टेम्पल। और भाई अब ये देखो पहले साथ में कौन है, जिनको इंट्रो की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये है अपने वरुण भाई, द इंडियन बस्कर। तो अभी चलते हैं भाई के साथ, वाइब पूरी सेट करेंगे। तो चलो। हॉस्टल से एक छोटा सा ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। और मनाली में आते ही हर शख्स सबसे पहले यहाँ आना चाहता है, और आए भी क्यों ना, इस जगह की तो वाइब ही सबसे अलग है। हंसता हा 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 कैसे शाम की ये सर्द हवाएं तो जैसे मनाली को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और रात में तो मनाली ऐसे चमकता है जैसे आसमान में चमकते हुए तारे। अब मनाली की ये हसीन शाम हो और मॉल रोड का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। बॉस अभी आ चुके हैं मॉल रोड पे एंड भाई यहाँ पे खुशियाँ बांटने वाले हैं। क्या बोलते हैं बाबा? तो खुशियाँ बांटने वाले हैं। तो बस अभी पूरी वाइब लेते हैं। अगर ये शाम ढलने पर तुम इस शहर में आए होते, हसीन होता हर लम्हा अगर कुछ पल यहाँ बिताए होते। वैसे तो यहाँ सब कुछ ही बहुत खूबसूरत था, बस कमी थी तो एक ही चीज़ की, मनाली का स्नोफॉल, जिसे ढूंढने मैं निकल पड़ता हूँ अटल टनल की ओर। ओके, तो अभी मैं निकल चुका हूँ मनाली से एंड अभी मैं हूँ मनाली की जो मार्केट है उसके बीच में। एंड भाई सामने देख रहे हो क्या मस्त व्यू है। एनीवेज भाई मतलब मैं तो मौसम को देख के आया था कि वो शो कर रहा था कि मनाली में हैवी स्नोफॉल दिखाया था, पर यहाँ पे तो बर्फ़ का कोई भी नहीं दिख रहा हमें। तो इसलिए अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सिस्सू की ओर बाया अटल टनल होते हुए।
अभी मैं मनाली से कुछ ही दूरी पर पहुंचा ही होता हूं कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली दिखती है, सोलांग वैली। तो अभी मैं सोलांग वैली से निकल चुका हूँ एंड भाई आगे का ट्रैफिक देखो क्या खतरनाक वाला। अब जैसे जैसे मैं टनल की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे ये नज़ारे बदलते जा रहे थे। सूखे हुए ये रोड अब स्नो से ढके हुए मिलने लगे थे। तकरीबन 3 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद मैं पहुंचता हूं 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल, अटल टनल पर। लो भाई, तो हम पहुंच चुके हैं अभी अटल टनल रोहतांग एंड अभी चेक करते हैं कि ये हमें अंदर जाने देते हैं कि नहीं। अब हमारी गाड़ी थी 4x4 तो इसीलिए वो हमें जाने देते हैं। क्रेजी भाई, मजा आ गया। कहते हैं कि इसको क्रॉस करने के बाद वादियों का रुख ही बदल जाता है एंड ओ माय गॉड, ओ भाई, लिटरली भाई अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा। टनल क्रॉस करते ही क्या नज़ारा देखने को मिला है एंड बिलीव नहीं हो रहा भाई कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इतना खूबसूरत नज़ारा है ना भाई। सरसराती हुई ये हवा जब बहने लगती है, कानों में मेरे धीरे से ये कुछ कहने लगती है। जज्बातों की एक नदी मुझ में बहने लगती है, बड़े शहरों के शोर से कई मीलों दूर। बस इसी पल में रूह मेरी खुश रहने लगती है, रहने लगती है। ड्रोन शॉट्स लेते लेते हालत देखो भाई, हालत देखो हाथों की। एक्चुअली चिटकुल में जब मैं गया था तो वहाँ पे टेम्परेचर इससे ज़्यादा लो था, पर अभी यहाँ पे -29 डिग्री है, बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे सिस्सू की ओर। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिस्सू में। इस टाइम मैं हूँ हॉस्टल में एंड भाई अभी मुझे यहाँ पे पता चला यहाँ पे कोई लोकल फेस्टिवल चल रहा है एंड उसके चलते यहाँ पे कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है टूरिज़्म पे एंड इसीलिए देखो पूरा का पूरा हॉस्टल जो है वो खाली पड़ा है एंड ये देखो स्नोफॉल तो ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ पे। हिमाचल के सिस्सू में एक फेस्टिवल रहता है हर साल। हिमाचल के लोग मिलके जो यहाँ की स्पिरिचुअल शक्ति होती है, जो यहाँ के देवता होते हैं, तो ये सारे लोग मिलके उनको शांति प्रदान करते हैं, लाइक उनको रिस्पेक्ट देते हैं काइंड ऑफ सम रिचुअल्स के थ्रू। तो उस टाइम वहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होता है, उनके लिए वो एरिया बंद कर दिया जाता है। तो ये एक उनका वे है अपनी पूजा अर्चना करने का। वैसे तो जो मेरा प्लान था सिस्सू में रहने का, वो 1 से 2 दिन तो मुझे स्टे करना था यहाँ पे। थोड़ा बुरा लग रहा है, पर वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ नहीं होती है तो मतलब भगवान ने आपके लिए एक बेटर प्लान करके रखा है। और सच में मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था ये सफ़र। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो एनीवेज अभी हम निकल रहे हैं सेथन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ होगा। चलो देखते हैं, अगर रास्ते सही होंगे तो आज हम जाएंगे सेथन, बाकी देखते हैं। अब सेथन गांव के लिए मैं निकल तो पड़ा था, लेकिन इस खतरनाक रास्ते का अंदाज़ा मुझे इस चेक पोस्ट पर आके पता चलता है। एंड ये देखो यहाँ पे एंटर होने से पहले हमें क्या दिया गया, सूचित किया जाता है कि बर्फबारी की वजह से हामटा सड़क पर गाड़ी ले जाना खतरनाक हो सकता है।
इसके विपरीत जो गाड़ी ले जाना चाहते हैं वह अपने जोखिम पे यात्रा करें एवं किसी भी हादसे के लिए परियोजना प्रबंधक किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। हौसला तो क्या ही बढ़ाएंगे, ये लोग तो और डरा रहे हैं ऐसे पेम्पलेट बांध के। सच कहूँ तो ये पढ़ने के बाद थोड़ा डर गया था मैं, और डरने के बाद थी भी, क्योंकि जो सेतन का जो रोड है एक्चुअल में उस पर रोड ही नहीं है, और वो रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और इतना ज़्यादा स्टीप है, मतलब इतना खड़ा इंक्लाइन है, और ऊपर से इस रोड पे पड़ते हैं ऑलमोस्ट 45 से 50 एकदम शार्प कर्व्स, जो इस रोड को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। अब रास्ता चाहे कैसा भी हो, मैं कहाँ ही रुकने वाला था, तो बस निकल पड़ता हूँ मैं इस रास्ते पे सफ़र करने। SUFFER वाला सफ़र। और फिर मैं पहुंचता हूँ सेथन के रास्ते में पड़ने वाला सबसे खतरनाक मोड़, कलसांग मोड़। चल 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 गुलाब, वो चढ़ जा। सेथन से थोड़ी ही पहले एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है, कलसांग मोड़। इस मोड़ को खतरनाक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब थोड़ी सी भी स्नो होती है तो इस रास्ते पर गाड़ी चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि ये लोग उस मोड़ से गाड़ी चढ़ा रहे हैं और वो चढ़ नहीं रही। मैं लकी था कि इस रास्ते पे उस टाइम स्नो नहीं पड़ी थी और मेरी गाड़ी आराम से निकल गई वहाँ से। सच में बहुत ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड, पर जो नज़ारे आपको इस रास्ते में दिखते हैं ना भाई, वो कहीं दिख ही नहीं सकते। तो अभी मैं कलसांग ढाबा पे कुछ खाने जा रहा हूँ, क्योंकि भूख बहुत लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। भाई अभी मैं बैठा हूँ कलसांग ढाबा के अंदर, और ये सारा का सारा मिट्टी से बना हुआ है। दीवारें, ये छत, सब कुछ सारा का सारा मिट्टी से बना हुआ है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है और अंदर ही इतना गर्म है। बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आराम से 10 डिग्री का फ़र्क तो रहेगा भाई। और फिर मैं खाता हूँ यहाँ का वर्ल्ड फेमस हिमाचली सिड्डू। भाई ये सिड्डू और ये अखरोट की चटनी, और यकीन मानना इससे स्वाद दुनिया में और कुछ भी नहीं है। भाई अगर इस साइड आते हो ना कलसांग ढाबा पे, ये सिड्डू ज़रूर ट्राई करना भाई, मस्त। मुश्किलों भरा ये रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंचता हूं द विलेज ऑफ इग्लूज, सेथन विलेज। हिमाचल का ये खूबसूरत विलेज सेथन मनाली से लगभग 1 घंटे की दूरी पर बसा है। यहाँ एक तरफ ये गांव जाना जाता है द विलेज ऑफ इग्लूस के नाम से, वहीं दूसरी ओर ये गांव इतना शांत है कि आपको सुनाई भी देगा तो सिर्फ पंछियों की चहक और हवा की सरसराहट। सो अभी मैं हूँ सेथन में, एंड भाई इस जगह का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो पता है क्या है? यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो मौसम है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एकदम धूप हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स में स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में बारिश होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेट जगह है भाई। अब सेथन से थोड़ी सी आगे थोड़ा सा खराब रास्ता और तय करने के बाद एक जगह पड़ती है हामटा पास। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का, पर पता नहीं क्यों अंदर से मन किया, और जब दिल कह रहा है वो कर लेना चाहिए कभी कभी। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से आगे हामटा पास। रोड आगे भी पूरा कच्चा ही है। मुश्किल था रास्ता मेरे सफर का, तभी तो
कहानी बन गई। विंटर्स में हमटा पास का जो ट्रैक है वो बंद रहता है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, लेकिन जो हमटा पास का जो बेस पॉइंट है उसकी जो पीक है आप उसको क्लाइंब कर सकते हो। और इस टाइम पे जो हमटा बेस की जो पीक है वो पूरी बर्फ से ढकी रहती है और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्नो से ढके हुए इस पहाड़ पे मैं चढ़ना तो शुरू कर देता हूँ, लेकिन बड़ी जल्दी ये जोश मेरे होश उड़ाने वाला था। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत स्लिपरी है और एकदम स्टीप रास्ता है और इट्स टफ टू क्लाइंब। And the moment I was desperately waiting for. Woo! एक ही तो जिंदगी है, इसे यूं बेवजह क्यों उलझाना है। समेट कर अपना आप बस यहाँ चले आना है। क्यों करनी है फिक्र उस बेगैरत जमाने की, कभी कोशिश ही नहीं की जिसने तुमको हंसाने की। तुम बस अपनी ही फिक्र करो, तुम क्या हो खुद से खुद का जिक्र करो। बाकी का जादू ये सफर दिखा देगा। जिंदा तो तुम पहले से हो, ये बस जीना सिखा देगा, ये बस जीना सिखा देगा। वैसे तो मनाली बिना स्नोफॉल के भी बहुत खूबसूरत है और अभी स्नोफॉल हो रहा है ना तो अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग लाइक आना सफल हो गया। और अगले 2 दिन मनाली में इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है कि जितना पिछले कई सालों में नहीं हुआ। भाई जब मैं रात में सोया था तो सब कुछ बढ़िया था, एकदम मस्त था। और अब जब मैं सुबह उठा हूँ भाई पूरा सीन चेंज हो चुका है, नज़ारा एक एक चीज सब कुछ बदल चुका है। और जो मनाली बिना बर्फ के पहले ऐसा दिख रहा था वो अब कुछ ऐसा दिखने लगा था। ट्रैवलिंग जो आपको सिखाती है ना वो कुछ और नहीं सिखा सकता। लाइक ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एजुकेशन। एक बारी तो यहाँ पे आना बनता है। सुकून तो यहाँ की हवा में था, वरना पहाड़ तो शहरी इमारतों से भी दिख जाया करते हैं। भाई प्यार हो गया मुझे इस जगह से।